क्या अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ जंग में नेटो का इस्तेमाल करने की योजना बना ली है? क्या ट्रंप नेटो पर इतना दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं कि ईरान पर होने वाले अगले हमले में यूरोप के नेटो देश भी अमेरिका का साथ दें? एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेटो की मीटिंग में जाकर अमेरिका के प्लान बी का जिक्र किया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने पोलैंड में 5000 अमेरिकी जवान भेजने का ऑर्डर देकर नेटो का शक्ति संतुलन बदल दिया है। क्या है अमेरिका का प्लान बी और अब ईरान के संघर्ष में नेटो के शामिल होने की आशंका क्यों बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूबियो ने साफ कहा है कि जब तक शांति है तब तक ब्रिटेन और फ्रांस की कूटनीतिक पहल ठीक है, लेकिन अगर वहां गोलियां चल रही हों तो कूटनीति काम नहीं आती। अमेरिका अब उस स्थिति की तैयारी कर रहा है जब बातचीत से आगे निकल जाएगी, लेकिन यही अमेरिका की जानी पहचानी कूटनीति है। पहले सहयोगियों के सामने संकट को बहुत गंभीर बताना, उन पर दबाव बनाना और फिर उन्हें युद्ध के मोर्चे पर आगे कर देना। तो क्या अब हॉर्मुज में भी ऐसा ही होने वाला है? पोलैंड में 5000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि यूरोप की सुरक्षा के लिए नेटो को अमेरिका की मदद की जरूरत है। ट्रंप ईरान युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो देशों की तुलना में पोलैंड और बाल्टिक देश अमेरिकी सुरक्षा नीतियों का समर्थन करते हैं। ट्रंप लंबे समय से नेटो के सदस्य देशों पर अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करने का दबाव बनाते रहे हैं। पोलैंड उन गिने चुने देशों में से है जो इस शर्त को न केवल पूरा करता है बल्कि अपनी रक्षा क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। इसलिए ट्रंप अब पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों को नेटो में ज्यादा ताकतवर और जरूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नजर जाएगी तुर्की पर, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है लेकिन ईरान का पड़ोसी और क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा खिलाड़ी भी है। तुर्की अब तक इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा दिखा है।